क्या बात है, आज वर्कशॉप नहीं गया? दिल नहीं किया अम्मा। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, 2-4 दिन छुट्टी कर ले वर्कशॉप से। हर वक्त काम काम काम, थक गया होगा। मैं सियालकोट जा रहा हूँ अम्मा। सियालकोट? क्यों जा रहा है उधर? अम्मा, मैं खाला को छोड़ूंगा नहीं। जब तक हिसाब नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी बात तो सुन रशीद। अम्मा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे रोकना ना अम्मा। तेरे सियालकोट जाने से ज़किया तुझे नहीं मिलेगी। अम्मा, वो जहां भी छुपी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो घर नहीं गई, मैंने फ़ोन किया था। वो तो जब से यहाँ से गई है किसी के राब्ते में नहीं है। मुझे यकीन नहीं अम्मा। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रही हैं? तुझे यकीन करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक माँ ही नहीं, दादी भी कह रही है। बेटा, जो उसने किया है ना, मैं सारी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं करूँगी। चल मेरा बेटा, इधर आ, बैठ मेरे पास। तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं है? गिला किस बात का हुस्ना भाभी? तुम्हें पता है किस बात का सईद? मैं वाकई नहीं जानता आप किस किले की बात कर रही हैं। क्यों नहीं जानते? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मेरी वजह से तुम्हें और लुबना को कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी है, कितना जलील किया है सबने। जो कुछ भी हुआ हुस्ना भाभी, उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। कसूर था सईद। मेरी वजह से लुबना को सबने मुजरिम समझा, उस बेचारी को घर से निकाल दिया और रशीद साहब तो उसे जान से मारने पर तुल गए। उसमें ना तो आपकी गलती थी और ना ही रशीद भाई की, बल्कि वो जो कुछ भी सब हुआ था वो तो एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था ना। गलत फहमी थी, मगर मुझे लुबना का यकीन करना चाहिए था। मैंने उसे कैसे मुजरिम मान लिया? कितनी इज्जत करती थी वो मेरी, कितना प्यार करती थी मुझसे। हुस्ना भाभी, उसके दिल में आपके लिए अभी भी उतनी इज्जत है। वो अब भी आपसे उतना ही प्यार करती है। लुबना को आपसे कोई गिला नहीं है। क्यों गिला नहीं है? तुम लोग मुझे बुरा क्यों नहीं समझ रहे? मेरी वजह से तुम लोग को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हुस्ना भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका देवर नहीं बल्कि आपका भाई भी हूँ। और आप ही बताइए, कभी भाई भी अपनी बहनों से नाराज़ हुए? हुस्ना भाभी, प्लीज़ अपने आप को संभालिए, अपने आंसू साफ कीजिए। देखिए, अगर आप इस तरह रोती रही ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और आपको पता नहीं है, आपका ये भाई रोते हुए कितना अजीब सा लगता है। मेरी तो बल्कि नाक भी बहना शुरू हो जाती है, बिल्कुल कार्टून बन जाता हूँ। अब आप चाहती हैं मैं कार्टून बन जाऊँ? प्लीज़ हंस देना, प्लीज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मजीद दर्जी आप ही है ना? नहीं, मजीद दर्जी इस स्त्री का नाम है, मैं तो कैंची हूँ। आप तो बुरा ही मान गए भाई, मैं यूं ही पूछ रहा था। अब मैं अपनी मर्जी से बुरा भी नहीं मान सकता, दूसरों की मर्जी से मानना पड़ेगा। जनाब, मैं पहले आपसे मिला नहीं था, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। गलती हो गई। क्यों करते हो ऐसी गलतियाँ जिससे दूसरों का दिल दुखे? बने बनाए रिश्ते तोड़ देते हो। ओ भाई, मैंने क्या किया है? मैंने कौन से रिश्ते तोड़े हैं और मैंने किसको बर्बाद किया है? मैं तो यहाँ तुम्हारे पास अपनी बीवी का सूट सिलने के लिए देने आया हूँ। सूट तुम्हारी बीवी का, तो तुम क्यों आए हो? वो कहाँ है? वो अपनी माँ की तरफ गई है। माँ के घर खुद गई है या ज़बरदस्ती भेजा है? ज़रूर तुमने झगड़ा किया होगा। झगड़ा? अगर मैं झगड़ा करता तो उसका सूट तुम्हारी दुकान पर सिलवाने के लिए लेकर आता। हाँ, इसीलिए लाए होगे ना कि सूट दे के उसे मना लोगे। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो सबका ही खराब है। गुस्से में आकर वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तुम जैसे लोगों की वजह से तलाकें होती हैं। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हारी दुकान पर आ गया। मैंने जो तुमसे कपड़े सिलवाने। गलती 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 क्यों करते हो इतनी गलतियां? कभी कुछ ऐसा भी करोगे गलती ना हो। अब समझ आया कि मेरी बीवी
बात बात पर गुस्सा क्यों करती है? इस पागल से कपड़े जो सिलवाती है, आज के बाद उसके सारे खर्चे बंद करता हूं। पागल। वो पागल किसे कहा? बोए तो निकल गया। लुबना के साथ बहुत बुरा हुआ है चाची। वो कहती रही कि वो बेकसूर है, मगर मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। उस बेचारी की एक नहीं सुनी और उसी को मुजरिम समझते रहे। मैंने भी उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत जलील किया उसे। और उस बेचारी ने आगे से कुछ नहीं कहा, उफ तक नहीं किया, किसी से बदतमीजी नहीं की, सब कुछ सहती रही। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि उसका सामना कर सकूं। मैं तो सही से नजरें चुराती फिर रही हूँ। मगर हिम्मत करनी पड़ेगी चाची, आपको भी और मुझको भी। जो गलती हमने की है उसे सुधारना तो पड़ेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? चाची, मैं चाहती हूँ कि आप लुबना को घर वापस ले आए। अगर मैं ठीक होती ना तो ये काम मैं खुद कर लेती, मगर मैं उठ नहीं सकती ना चाची, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मैंने तो नसरीन की बहुत बेइज्जती की है, अब किस मुंह से लुबना को लेने जाऊं? चाची, जाना तो आपको पड़ेगा। जितनी शिद्दत से हम लुबना को यहाँ लाने के बारे में सोच रहे, उतनी शिद्दत से वो भी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। बताएं ना चाची, जाएंगी ना लुबना को लेने? सईद के लिए, लुबना के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। क्यों छोड़ के गई हो मुझे नसरीन? क्यों छोड़ के गई हो? जिसका कसूर था वो तो हमारे मुंह पे कालक मल के भाग गई, और जो बेकसूर थी उसको हम मुजरिम समझते रहे। ये सब कुछ आपकी अपनी बेटी के साथ हुआ होता ना सफ़िया आपा, तो फिर आपको पता चलता कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। जानती हूँ नसरीन, बेटियों के दुख तो माँ ही जान सकती है। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। सफ़िया आपा, आप मुझे जितना मर्जी बुरा भला कह लेती, कोस लेती, मैं माथे पर शिकन तक न लाती, मगर जो कुछ मेरी लुबना के साथ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम दोनों की मुजरिम हूँ। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। खाला, मुझे माफ कर दो, नहीं तो ये पछतावा मेरी जान ले लेगा। खाला हाथ ना जोड़े। खाला, माए बेटियों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, माए तो बेटियों को गले से लगाती है ना, अपनी बेटी को गले से नहीं लगाएगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हुई है।